क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आए कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे नीट फिजिक्स 2024 T3 बुकलेट के कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग उसके बाद ये 27 नंबर क्वेश्चन हमने ये लिखा है। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ कैसे करना है। ये क्या दे रखा है? अ पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, यानी एक बॉडी ना अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, पहला जो चॉइस दे रखा है, इसमें पहला जो चॉइस दे रखा है कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन, दूसरा वेरिंग वेलोसिटी वेरिंग एक्सेलरेशन, तीसरा दे रखा कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, चौथा दे रखा है। तो इस तरह से ये चार चॉइस दे रखा है। सर्कुलर मोशन एक 11th क्लास में भी है और 9th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़े से सर्कुलर मोशन दे रखा है, लेकिन 11th क्लास में ठीक ठाक दे रखा है। तो ये 11th फिजिक्स मोशन इन प्लेन में दे रखा सर्कुलर मोशन का। तो देखते हैं सर्कुलर मोशन को, एक छोटा सा पहले फिगर बनाते हैं फिर उसके बाद समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, अगर एक बॉडी सर्किल में मूव करता है, जैसे ये एक बॉडी है और ये सर्कुलर मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, ठीक है, तो ये बॉडी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जगह पे होगा। जैसे एक बार यहाँ आ गया, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, वैसे तो सभी पोजीशन पे जाएगा। जैसे इसको A मानो, ये B मान लो, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, वैसे तो सभी पॉइंट से होते हुए जाएगा, मगर ये 4 पॉइंट हम लोगों ने स्टैंडर्ड पॉइंट्स ले लेते हैं समझने के लिए किसी बात को। ठीक है, कितनी बात समझ में आई है? अब अगर बॉडी अगर मूव कर रहा है यहाँ पे मान लो A पॉइंट पे, तो A पॉइंट पे जो बॉडी का मोशन का डायरेक्शन होगा इसके टेंजेंट के अलोंग होगा। ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो बॉडी का जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन जो होगा अलोंग टेंजेंट होगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, तो अब क्या होगा कि थोड़े यहाँ से जैसे ये आगे पास होगा, यहाँ जाएगा, तो इस यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया। और अगर बॉडी का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है, इसका मतलब ये है कि फोर्स लग रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर्स के जो डेफिनेशन है, पढ़ा है हम लोगों ने, फोर्स का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी का जब फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी का इनर्शिया को चेंज कर देता है, शेप को चेंज करता है, मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज करता है। तो यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हुआ, लेकिन वेलोसिटी चेंज करने के लिए एक फोर्स लग रहा है और वो जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ सेंटर से लग रहा है और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं इसको हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर होता है। जब भी कभी कोई बॉडी सर्कमफ्रेंस, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हर पॉइंट पे काम करता है और उसकी वजह से बॉडी का वेलोसिटी चेंज होते रहता है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आता है। वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आता है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता है। तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका स्पीड सेम रहता है। क्या? स्पीड सेम रहता है मगर वेलोसिटी चेंज होते रहता है, क्योंकि स्पीड जो ना मैग्नीट्यूड को बोलते हैं, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसलिए इसका चूंकि मैग्नीट्यूड सेम रहता है
तो इसलिए इसका स्पीड सेम होगा। मगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कंसीडर करते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक फोर्स लगता है और वो जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। लेकिन फोर्स का यानी मैग्नीट्यूड, वो जो स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। तो यूँ कह सकते हैं कि इसका स्पीड तो कांस्टेंट है मगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी चेंज होने के लिए एक फोर्स लग रहा है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। कितनी बात सुन में? ये जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² / r। ये हमारा लीनियर के साथ अगर दिखाएंगे तो ये जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv² / r। ये m होता मास ऑफ द बॉडी, v होता वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो मैग्नीट्यूड है, वो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, और r है रेडियस ऑफ द सर्किल। इतना फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ तक बात समझ में आई? यानी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होते रहता है। अब जैसे ये बॉडी यहाँ पे आ गया, अगर ये बॉडी यहाँ पे आ गया तो ये पहले डायरेक्शन इधर था, लेफ्ट टू राइट था। अब डायरेक्शन क्या हुआ वेलोसिटी का? टॉप टू बॉटम हो गया। अगर बॉडी सी पे आता है तो यहाँ पे जब देखेंगे तो इसका वेलोसिटी का, बॉडी का जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया इस ए का। फिर यहाँ पे जाएंगे डी पे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, बी के अपोजिट हो गया। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो वेरिएबल वेलोसिटी यहाँ पे होता है। इतनी बात समझ में आई? तो वेलोसिटी का तो एक पॉइंट हो गया। अब चलते हम लोग एक्सेलरेशन देखते हैं कि एक्सेलरेशन का क्या नेचर होता है। ठीक है, अब यहाँ से जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा तो ये जो फोर्स है इसको अगर हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन से दिखाएंगे तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा इनवर्ड होगा। या हम लोग यहाँ नहीं लेते हैं बल्कि इसको हम लोग यहाँ से दिखा देते हैं। ये इनवर्ड डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अगर हम लोग बी पे देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड होगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही होगा हमारा, इनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड द सेंटर। अगर हम लोग सी पे देखते हैं तो सी पे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन तो टुवर्ड द सेंटर है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा। इसी तरह से डी पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये भी दोनों सेम हो जाएंगे, यानी टुवर्ड द सेंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे ए पे टॉप टू बॉटम है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, सी पे बॉटम टू टॉप है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, कांस्टेंट रहता है, मगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो है एक वेरिएबल एक्सेलरेशन काम कर रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है एक्सेलरेशन का, मगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो जानते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बोल सकते हैं स्पीड सेम है मगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी है। इसी तरह से एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है मगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे अगर चॉइस देखते हैं हम लोग कि कौन सा सही है, तो पहला चॉइस में कांस्टेंट वेलोसिटी, नो, वेलोसिटी के टर्म में ले रखा है, नो, वेरिएबल। दूसरा देखते हैं वेरिंग वेलोसिटी, वेरिंग एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये बिल्कुल सही आंसर है सेकंड वाला। यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी थर्ड में, फोर्थ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, वो सेकंड आंसर होगा। ये एक क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ना कि आसान क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बहुत सारी बारीकी को हम लोग ध्यान नहीं देते। बड़े बड़े न्यूमेरिकल करते हैं, बड़े कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल करते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला बनाते हैं, लेकिन ऐसे सवाल भी आते हैं, इनका भी वेटेज 4 नंबर का है, अगर सही होने पे 4 नंबर मिलेगा। तो छोटी बड़ी बातें सभी अगर याद रखेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, यानी फिजिक्स में आपका कंसेप्ट क्लियर हो और साथ ही कंसेप्ट के बाद न्यूमेरिकल में अच्छी प्रैक्टिस करें, तो नीट का जो पेपर है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इवन जेई का भी पेपर बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है, ना बहुत टफ होता है ना बहुत ईजी होता है। तो जेई और नीट दोनों का फिजिक्स का पेपर ओके होता है, बस एक प्रॉपर प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है।
इस तरह के हमने ये सारी चीज़ें इस तरह के, जैसे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हमने पूरा टॉपिक पढ़ाया भी है, समझाया भी है, उसके न्यूमेरिकल भी अलग-अलग टॉपिक और भी बहुत सारे टॉपिक है। ये तो एक क्वेश्चन दे रखा है, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन से एक क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन सर्कुलर मोशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों के रिलेवेंट हमने वहाँ पे टॉपिक को एक्सप्लेन भी किया है और उनके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे-अच्छे कराए हैं। तो वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, सभी डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो वो लोग जो लोग नीट जेईई की तैयारी करते हो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, साथ ही शेयर भी करें। और वो लोग जो आने वाले दिन में 9th 10th 11th 12 9th 8 9 10 में हैं, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन में रहे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर गाइडलाइन नहीं होता है तो अपने मन से जैसे तैसे तैयारी होती है, और वो काम जो जिसको अगर प्रॉपर गाइडलाइन से किया जाए तो एकदम कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन अगर रैंडम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप अगर 11th-12th के बाद आप चाहते हैं कि फ़ौरन ही मेरा कहीं मेडिकल में हो जाए, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर गाइड मिलता रहे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, उसी के हिसाब से आपकी तैयारी कराती रह जाए। ऑनलाइन भी हमारा मोड है, ऑफलाइन भी मोड है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं नीट जेईई का, आप अपना मैसेज करें, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होता है। आप हमें वो इंस्टा पे मैसेज करें, इंस्टा का लिंक है, उस पे आप मैसेज करें और हमसे जुड़े। हमारा क्लास भी चलता है, लाइव भी चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लासेस चलते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं, हमारी टीम से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं। अब ये तो मेरा प्रमोशनल क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी आप जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा तो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा प्रमोशनल क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, अपने यूट्यूब के लिए। लेकिन अगर आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही इकोनॉमिकल ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी मोड है। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।